सेवरी जी पूर्व जन्म की कथा है सेवरी जी की। वो महारानी थी, राजा की पत्नी थी, और उसी नगर में गांव में कथा चल रही थी। तो सेवरी जी जब महारानी थी तब की बात, तो ये कथा सुनती तो इन्हें प्रेम था, भगवान से लगाव था, तो ये कथा सुनती तो मन आकर्षित होता जाने के लिए कि जाके कथा में एक बार बैठकर सुनना चाहते। देखिए, घर बैठे कथा सुनने में, माइक के द्वारा आवाज़ बाहर जा रही उस कथा सुनने में, मोबाइल पर यूट्यूब पर कथा सुनने में, टेलीविज़न पर कथा सुनने में और सामने बैठकर कथा सुनने में बहुत अंतर है। जो आनंद सामने बैठकर सुनने में है वो किसी और में नहीं है। तो महारानी चाह रही थी कि हम भी जाएं, बैठें, सबकी तरह कथा सुने। अगले दिन तैयार हुई कथा सुनने के लिए। जब जाने लगी तो जो राजा थे वो रोके, कहाँ जा रही हो? तो सेवरी जी रुक गई। सेवरी जी ने कहा कि कथा सुनने जा रहे हैं। बोले कहाँ? बोले जहां से आवाज रोज आती है, बड़ी सुंदर आवाज आती है, वहीं कथा सुनने जा रहे हैं। दासियां जाती हैं, दासियां बताई हैं जहां होता है, उन्हीं के साथ में हम भी जा रहे हैं। बोले इतना ही कथा सुनने का मन था, इतना ही कथा से प्रेम है, तो दासी बनकर जन्म ली होती, महारानी बनकर क्यों जन्म ले ली? महारानियां ऐसे नहीं घर से बाहर निकला करती हैं, ऐसी नहीं कथाओं में जाया करती हैं, या कहीं भी अंदर जाइए आप नहीं जा सकती। बड़ा कष्ट हुआ महारानी को ये सुनकर कि वो पद प्रतिष्ठा किस काम की जिसमें भगवान की भक्ति करने का भी छूट ना हो, उसके लिए भी हम निकल नहीं सकते। तो भगवान के सामने जाकर रोने लगी और निवेदन की, प्रभु अब की बार ऐसी छोटी सी छोटी नीच से नीच जाति में जन्म देना कि कोई रोक टोक ना हो, मैं आराम से कथा में और सब जगह आ जा सकूं। तो वही महारानी का जब फिर से जन्म हुआ तो सेवरी के रूप में हुआ, भील जाति में, भीलनी बनकर आई और बचपन से ही भगवान की बड़ी सेवा करती, बड़ी पुजारन थी। थोड़ी सी बड़ी हुई और सेवरी जी का विवाह तय हुआ। विवाह जब तय हुआ तो विवाह की रात्रि की एक दिन पहले की बात, सेवरी जी के घर के पीछे ढेर सारे भेड़ बकरी बंधे थे। सेवरी जी देखी तो आई अपनी माँ के पास, माँ अपने घर इतनी सारी भेड़ बकरियां तो नहीं थी, ये अचानक इतनी ढेर सारी सैकड़ों भेड़ बकरी कहाँ से और क्यों आज लाकर यहाँ घर पर लाया गया है? तो सेवरी जी की माता जी मुस्कुराई, बोली बिटिया ये सारी भेड़ बकरियां कल के लिए लाई गई हैं। मतलब? बोली कल आपका ब्याह है ना, इन्हें मार करके इनका भोजन बनाया जाएगा, बारातियों को खिलाया जाएगा, इसलिए इनको लाया गया है। ये बात सेवरी जी के मन में बैठ गई। आधी रात को खिड़की खोली घर का और भेड़ बकरियों को देख रही। मन में विचार आया, विवाह हमारा है और बलिदान इन सब का। फिर सेवरी विचार की कि जिस विवाह में इतने जीवों की हत्या हो, विवाह को आप जब वो लिखाते हैं, कार्ड बनवाते तो उस पर मांगलिक शब्द लिखा जाता है, मांगलिक शब्द होता है, मांगलिक परिणय की लिखा जाता है, मांगलिक सूत्र लिखा जाता है, परिसूत्र लिखा। मांगलिक जहां होना है वहां इतना बड़ा अमंगल, जो मंगल का काम है उसमें इतना बड़ा अमंगल, जिसके विवाह में सैकड़ों जीवों के प्राण की आहुति दे जाए, भला क्या उसका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा? आप विचार करिए। ये बात सेवरी के लिए ही नहीं, हमारे आपके घर में भी ये घटनाएं घटती हैं, हमारे समाज में भी घटती है। जिस व्यक्ति का, जिस मनुष्य का पेट दाल चावल रोटी सब्जी दही माखन इन सब चीजों को खाने से नहीं भरा, उसका पेट मांस खाने से भर जाएगा? खाने के लिए राम जी ने इतना सब कुछ बनाया है, खाने वाली चीज खाइए ना।
इतना सुंदर सुंदर चीजों को बनाया है, इतना अद्भुत अद्भुत चीजों को बनाया है। सात्विक आहार जिसको करने से शरीर भी मजबूत बना रहता है और बुद्धि भी शुद्ध बनी रहती है। ध्यान रखिएगा, हमारे अवध में कहते हैं जैसा आहार वैसा विचार और फिर वैसा ही व्यवहार। तामसी भोजन खाओगे तो तामसी प्रवृत्ति होगी, और तामसी प्रवृत्ति है तो आपसे सुखी कोई नहीं रहेगा। तामसी का मतलब होता राक्षस, राक्षसी प्रवृत्ति, राक्षसी व्यवहार। मांस कौन खाता है? राक्षस खाते हैं। संतों को राक्षसों ने खाते थे राक्षस। मांस का भक्षण करने वाला अगर कोई है तो वो राक्षस है। तो आज मनुष्य मांस खा रहा है तो इसको क्या कहा जाए? वो मनुष्य तो है नहीं। जो मनुष्य की वेश में हम लोगों की तरह साधारण सा दिखने वाला अगर मांस भक्षण कर रहा है तो मानव वेश में वो दानव हमारे बीच में निवास कर रहा है महाराज, राक्षस है वो। और ये मैं नहीं कह रही, शास्त्र कह रहा कि मांस तो राक्षस खाते हैं। आप सब कह रहे हो कि राक्षस खाते हैं मांस, तो जो खा रहा है वो राक्षस है पक्का। रावण के यहां चलता था, रावण के यहाँ क्या ये सारा प्रवृत्ति है। रावण के यहाँ पूरे राक्षसी संप्रदाय रहती, राक्षस समुदाय था सब। और महाराज विचार की बात तो ये, आश्चर्य की बात ये है कि हम मांस जो लोग खाते हैं तो किस चीज का खाते हैं? बकरी, बकरा, यही सब ना। तो बकरी क्या खाती है? हाँ, नहीं पता बकरी क्या खाती है, तो बोलते काहे नहीं है? घास खाती है ना। वो कोई जीव खाती है? मुर्गा खाते हैं लोग, वो भी दाना चुगता है। और क्या खाते हैं? मछली। कौन बोल रहा? यहाँ खाने वाले तो नहीं बैठे, बाद में घर आए हमको। मछली खाते हैं लोग, तो भी दाना खाती है। विचार की बात यह है कि जो जीव को मांसाहारी होना चाहिए वो शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी बन गए हैं, और जिसको शुद्ध शाकाहारी बनना चाहिए वो मांसाहारी बन गए हैं। शर्म नहीं आ रही महाराज, ऐसे लोगों को लज्जा नहीं आ रही है कि स्वयं घास फूस खाते हैं और आप उसी को खा जा रहे हो। ये विचार करने की बात है महाराज। मांस मदिरा का सेवन करने वाला ये मानव का शरीर तो मिला, पर ये पूर्ण रूप से प्रवृत्ति दानव का प्राप्त कर लिया। ये इसके अंदर न शील होगा, न क्षमा होगा, न परोपकार होगा, ना प्रेम होगा, कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर। अरे हम कैसे मान ले कि कहते हैं कि कैसे प्रेम नहीं होगा? माता पिता प्रेम नहीं करते बच्चों से, जो माँ बाप मांस खाते हो बच्चों से प्रेम नहीं। कैसा प्रेम है? किसी के बच्चे को मार कर खा रहे हो, हम कैसे मान ले कि आप किसी से प्रेम कर सकते हो महाराज? ममतामयी माँ कही जाती है, वो माँ ये विचार क्यों नहीं करती किसी माँ के औलाद को खौलते हुए तेल में डाल रही है? किसी माँ के बच्चे को मार करके अपने बच्चे का भोजन बना रही है, ये वो माँ क्यों नहीं सोचती महाराज कि जिस तरह तुमने 9 माह तक अपने बच्चे को कोख में रखा, प्रसव पीड़ा सहन करके जन्म दिया, जिसे मार कर खा रही हो इस जिह्वा के स्वाद के लिए, वो भी 9 महीने गर्भवती रही होगी, वो भी प्रसव पीड़ा सही होगी और उसके बाद अपने बच्चे को जन्म दी होगी। वो नहीं जानती होगी कि एक माँ ही एक माँ के बच्चे की कातिल बन जाएगी महाराज। इसलिए आप सबसे निवेदन है, बंद करिए ये अपराध, मत करिए। अन्यथा कितना भी मंदिर में गुरुद्वारे में जाकर माथा टेकिए, कितनी भी भक्ति करिए और भगवान से मनाते रहिए हमारे बच्चे सुखी रहें,
कभी सुखी नहीं हो सकते। जब आप दूसरे के बच्चे को तड़पाओगी तो आपका बच्चा जीवन भर तड़पेगा। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के लिए सुधर जाओ महाराज, अपने औलाद के लिए विचार कर लो। आज शिवरी जी को बहुत विचार करती रही, सोचती रही, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और अंत में मन में आया कि मैं अगर विवाह ना करूं तो ये मरने से बच जाएंगे, इनकी मौत नहीं होगी। तो क्या की, आधी रात को उठी, सारे भेड़ बकरियों के गले से बंधन खोल दी, सबको रस्सी खोल के सबको भगा दी, और भगाने के बाद खुद भी घर छोड़ के भाग गई। अपना भी नहीं रही कि अगर मैं रुक गई, आज तो इसको भगा दी, अगर मैं रुक गई तो कल को फिर से ब्याह है तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था फिर हो जाएगी और जीव मारे जाएंगे। जब मैं ही नहीं रहूंगी तो क्यों मारे जाएंगे। इन जीवों को बचाने के लिए शिवरी मैया घर छोड़कर चली गई, एकदम छोटी सी है अभी, और भाग करके आई कहाँ, वन में, जंगल में चली आई। अब जंगल भाग कर आ गई, जंगल आ गई, लेकिन बाद में विचार करे अब कहाँ जाए, अब क्या होगा, ये विचार मन में है। तब तक एक संत की कुटिया दिखाई दी कि जहाँ कुछ संत निवास करते थे, मतंग जी की कुटिया, और वहाँ पर कुछ संत निवास करते थे। शिवरी जी बोली थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के झाड़ के पीछे वहीं रहने लगी, यहीं रहकर इनकी सेवा करूँगी, जो कुछ कंदमूल फल मिलेगा खाकर जीवन बिताऊंगी, जाऊंगी नहीं लौटकर। वहीं रहने लगी। और उसके बाद महाराज रोज साधु संत महात्माओं को देखी 4 बजे स्नान करने जाते तो ये 3 बजे भोर में उठ करके रास्ते को साफ कर देती थी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन गुरुजी सारे शिष्यों को बुलाए, सब आए। गुरुजी ने कहा इनमें से कौन है जो ये काम कर रहा है, रास्ता साफ कर रहा है, इतना सुंदर काम कौन कर रहा है। यहाँ तो गुरु कहते कहते थक जाए तब कहीं चेला एक काम सुनता है। कौन इतना बढ़िया हो गया, किसकी सद्बुद्धि काम कर रही, बिना कहे इतना अच्छा काम कर रहा है। अरे ऐसे ऐसे चेले हैं महाराज। गुरुजी बैठे थे, गुरुजी ने कहा लाला जाओ गैया को खोल दो, थोड़ी देर चर ले। शिष्य ने कहा गुरुजी अभी मैं खुद बंधन से मुक्त नहीं हो पाया तो किसी और को बंधन से मुक्त कैसे करूंगा, आप ही करिए ये सत्कर्म, हम ना कर पाएंगे। उठकर जाने के लिए गुरुजी को बड़ा क्रोध लगा, उठे गए, गाय को खोल दिए। थोड़ी देर बाद गुरुजी फिर उस शिष्य से बोले चला जी गुरुजी देखो कहीं बाहर बारिश तो नहीं हो रही, गाय बाहर ही है, भीग जाएगी। चेला सिर उठाए बस हिले ना, इतना आलसी। बोला गुरुजी क्या हुआ। बोले आपके पास एक बिल्ली बैठी है, उस बिल्ली को स्पर्श कर लीजिए। क्यों, अभी अभी बाहर से आई है, भीगी है तो बारिश हो रहा है, नहीं भीगी तो बारिश। गुरुजी बोले गजब का चेला मिला, हिलने का नाम नहीं लेता, उठ जाएगा, खा पी के पड़ जाएगा तो उठता ही नहीं है। गुरु भी गुरु है, कितने बड़का चेला बन जाओ। गुरुजी बोले बच्चा रुको। अब गुरुजी बोले लाला भूख लगी है। हाँ गुरुजी बहुत जोर से। अच्छा एक काम करो, बाहर तुलसी दल ले आओ, जाकर तुलसी जी का पत्ता ले आओ, भगवान को भोग लगाएं फिर खाया जाए। क्या गुरुजी आप भी ऐसा ऐसा काम कहते हैं हमको, क्या हुआ। अरे जब हम तुलसी जी को पहचानते ही नहीं तो उसका पत्ता कैसे ले आएंगे। तब तक दूसर का चेला आया, गुरुजी हम नहीं पहचानते, लेके पत्ते जैसा होता है। एक तो था ही दूसर का, उसका भी बाप आ गया। गुरुजी बोले मतलब इतना बड़ा बड़ा पत्ता तुलसी जी का। तो गुरुजी बोले बच्चा बढ़िया किए, आगे इधर आओ दोनों। गुरुजी बोले मैं जानता हूँ तुलसी जी का पत्ता कैसे होता है। तो फिर गुरुजी आप ही। तो गुरुजी बोले बेटा उठने का मन नहीं कर रहा है, काम करो, तुम लोग पहचानते नहीं हो ना, हम जानते हैं। दोनों लोग ही तख्ता पकड़ो हमार और उठा के तुलसी जी के पास ले चलो, पत्ता तोड़ कर लाते हैं। तो ये गुरु है महाराज। ये पत्ता तोड़ना सरल था कि पूरा तख्तवे उठा के ले जाना सरल था।
चेलवे भी समझ गए कि गुरुजी समझ गए हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसा हूँ गुरु है, चला है महाराज कि कहो तो सुनबे नहीं करेंगे। तो गुरुजी ने कहा नेक काम कौन कर रहा है भाई? हर चेले ने कहा मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। फिर करता कौन है? क्योंकि हो रहा है तो किया जा रहा है। कल प्रातः काल सब लोग ध्यान से बैठना देखने के लिए कि यह काम कौन कर रहा है। आश्रम के बाहर वाला कर रहा है, अंदर वाला तो कोई नहीं है ना, तो कौन है पकड़ कर लाओ। अगले दिन सारे चेला 12 बजे रात से इधर उधर छुप छुप के बैठ गए, और जैसे ही 3 बजा सबरी जी झाड़ू लेकर चल पड़ी और बढ़िया सुंदर रास्ते को बहारी साफ कर दी। और सबरी जी जैसे ही रास्ते को साफ कर रही थी, चेला पकड़ लिए। सबरी डर गई, लेकर गुरुजी के पारे, गुरुजी पकड़ लिए। किसको? वही जो झाड़ू लगाती रोज साफ करती है, पकड़ कर लाया गया। सबरी जी चुपचाप सिर झुकाए खड़ी। मतंग जी बोले कौन हो आप, कहाँ से आई हो और ये काम क्यों करती हो? सबरी जी ने कहा मैं भीलनी जाति की हूँ, सबरी मेरा नाम है, और मैं अपना घर द्वार छोड़ कर चली आई। क्यों? माँ बाप को बताई नहीं बताई। क्यों? सारा कहानी बता दी, हमारे घर ये होने वाला था इसलिए मैं चली आई। सबरी के इस जीवों के प्रति व्यवहार को देख करके मतंग जी बड़े प्रभावित हुए। जीवों के प्रति जो व्यवहार उन्होंने किया, परोपकार, दया दिखाई और संतों की सेवा में जो मन लगाई, यानी ये दोनों सबरी जी का व्यवहार मतंग जी के मन को भागे। और मतंग जी बोले कि आज के बाद तुम्हें छिप कर रहने की जरूरत नहीं, आप हमारे साथ इसी कुटिया में रहोगी। आज से तुम हमारी शिष्या हो और यहां रह करके सेवा करो। सबरी जी बोली बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन बनाती संतों के लिए, रास्ता बहारती संतों के लिए, पुष्प ले आती, ऐसे काम जो मिलते उनको करती। पूजा पाठ नहीं करती, ये सब करती थी। एक दिन बीतते बीतते समय आया महाराज, मतंग जी जर्जर हो गए, प्राणांत होने को आया। अंतिम समय पर जब पड़े हैं, तब मतंग जी ने सबरी से कहा, सबरी आई, अब हम जा रहे हैं। कहाँ? जहाँ सब जाते हैं, हमारा प्राणांत होने को है। सबरी, तुम जिस तरह से साधु सेवा कर रही हो उसी तरह से करती रहना, सेवा में कभी कोई कमी मत करना। और तुम्हारी इस सेवा से जैसे तुम्हारे गुरु प्रसन्न हुए, वैसे एक दिन वो परमात्मा भी प्रसन्न होगा और आपको दर्शन देने जरूर आएगा। सबरी जी ने कहा वो बात तो ठीक है गुरुजी, आप जा रहे हो और कह रहे हो भगवान आएंगे आपके जाने के बाद, तो आज तक तो हम जानबे नहीं कि भगवान कैसे होते हैं। कितनी भोली है मैया, अगर वो आए तो हम पहचानेंगे कैसे? कहीं वो आ करके चले ना जाएं और हम जान ही ना पाए, पहचान ही ना पाए, आदर सत्कार ही ना कर पाए। गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, हम हैं ना। 5 लक्षण गुरुजी राम जी का बताए सबरी जी को। बोले ये 5 लक्षण जिसके अंदर दिख जाए, बस बिना सोचे समझे चरण पकड़ लेना, वही राम जी होंगे। अब सबरी जी उन्हीं 5 लक्षणों को मन में बिठा ली। मतंग जी का तो प्राणांत हो गया, गुरु वचन को मानते हुए 5 लक्षण को लेकर रोज रास्ते बहारती, पुष्प बिखेरती और ध्यान देती रहती कि राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। कोई भी आता तो उसको घूर घूर कर देखती कि वो 5 लक्षण उनमें तो नहीं है। नहीं दिखता तो फिर से अपने काम में लग जाती, राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। अगर हिरन भी दौड़ता हुआ आश्रम के बगल से किसी झाड़ी को छूता हुआ गया तो दौड़कर सबरी जी देखती कहीं राम जी तो नहीं आए। कोई आहट होता, किसी तरफ कोई भी आहट होता तो दौड़ करके सबरी जी देखने निकल पड़ती कि मेरे राम जी तो नहीं आ गए। रोज रोज सबरी प्रतीक्षा करती, रोज भगवान का इंतजार करती।